हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के एक नए एपिसोड में। एक ऐसा शो जहां पे बात होती है गुज़रे ज़माने की, यानी कि बॉलीवुड का वो दौर जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं। आज के इस एपिसोड में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बॉलीवुड में एक से एक बेहतरीन अदाकारों ने अपना काम किया। कुछ ऐसी नायिकाएं रहीं जिन्होंने अपनी खूबसूरती के दम पर और साथ ही साथ अपने अभिनय के माध्यम से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाप बनाई। उसी में से एक ऐसी अभिनेत्री थी जो कि अपने टाइम की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी। हालांकि आज वो इंडस्ट्री में है नहीं, लेकिन हाँ, उनके काम के वजह से पूरी दुनिया उन्हें जानती है। आज के एपिसोड में जिस एक्ट्रेस की मैं बात करने जा रही हूँ वो गुज़रे ज़माने की बेहद खूबसूरत हसीन नायिका थी, जिन्हें बॉलीवुड में शायद कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ मधुबाला जी की, जिनके बचपन का नाम था मुमताज़ जहां बेगम दहलवी। उनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में। माता पिता के करीबन 11 बच्चों में सब 5वें नंबर पे मधुबाला आती हैं। मधुबाला ने शुरुआत से ही अपने परिवार में गरीबी और गुर्बती का वक्त देखा था, जिससे उन्हें ये पता था कि पैसों की अहमियत क्या है और उस अहमियत को समझते हुए रिश्तों को किस तरीके से बांध कर रखना है ये बखूबी वो जानते थे। यहाँ से शुरुआत होती है एक नई कहानी की, यानी कि मधुबाला जब मात्र 9 वर्ष की थी तभी उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट अपना अभिनय शुरू कर दिया था फिल्मों में। धीरे धीरे काम करते करते जब उनकी नज़र, या यूं कह लें कि उन पर कई सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स की नज़र पड़ी, उसी में से एक थी देविका रानी। देविका रानी ने जब उन्हें एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हुए देखा तो उन्होंने उन्हें दिल्ली से मुंबई बुला लिया था। जब वो मुंबई में आई तो मुंबई के एक इलाके में रहने लगी थी। हालांकि फैमिली में काफ़ी बड़ा माहौल था, यानी कि 11 भाई बहनों के बीच में रहना और माता पिता सभी एक साथ रहते थे। लेकिन एक जो दुखद घटना थी वो ये कि उनके 11 भाई बहनों में से 3 बहन और 2 भाई जिनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था, महज 5 से 6 साल की आयु में। इसके बाद उनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट होता है। मुंबई जब वो आती हैं तो उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा होता है। एक बार की बात है कि वो मुंबई के उस इलाके में रह रही थी जहाँ पर वो स्टार्टिंग से मुंबई में बसी, जहाँ पर आ करके उस वक्त वो उस इलाके में रह रही थी और अचानक से एक हादसा होता है कि उस पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है, जिसके चलते ये कहिए कि मधुबाला और उनका पूरा परिवार एक थिएटर यानी एक सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहा होता है, जिसके चलते उनका पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। लेकिन हाँ, उनका घर साथ ही उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सब जल करके निस्ते नाबूद हो गई। एक वक्त आता है कि इसके बाद उनकी क्लासमेट, यानी कि जो उनकी क्लासमेट थी, उन्होंने उन्हें रहने के लिए घर दिया। मधुबाला उनके साथ रहने लगी और इस बीच उन्हें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिलने लगा। धीरे धीरे काम मिलता गया, जिसके वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता गया। एक वक्त आता है कि मधुबाला जब बिया चोपड़ा की फिल्म में काम कर रही होती हैं, इसी बीच उन्हें दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका मिलता है। दिलीप कुमार साहब के साथ वो नया दौर फिल्म में नजर आने वाली होती हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस वक्त उन्होंने फिल्म को साइन किया था, तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसमें ये चीज़ भी मेंशन की गई थी कि उन्हें आउट ऑफ शूट के लिए भी जाना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि मधुबाला के पिताजी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुए, जिसके चलते चोपड़ा साहब ने उनके ऊपर लीगली एक्शन, यानी कि उनके ऊपर केस दायर कर दिया, जिसके सपोर्ट में दिलीप साहब भी उतरे और कोर्ट में उन्होंने बी आर चोपड़ा साहब का ही सपोर्ट किया।
फिर होता है ये कि उन्हें इस फ़िल्म से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसके बाद उनके जगह पे वैजयंती माला नज़र आती है इस फ़िल्म में। मधुबाला एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने करीबन अपने एक छोटे से करियर में, यानी कि 20 साल के करियर में करीबन 70 फ़िल्मों में काम किया। उनकी कुछ ऐसी फ़िल्में रहीं जिन्होंने अपने आप में एक तरीके से बॉलीवुड को मील का पत्थर साबित किया। सबसे खूबसूरत फ़िल्म अगर कही गई तो वो थी मुग़ल-ए आज़म। मुग़ल आज़म एक पेरियोडिक फ़िल्म थी जहाँ पे वो यूसुफ़ साहब के साथ पर्दे पर स्क्रीन शेयर करती हुई नज़र आईं। इन दोनों एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंटेंस थी, या फिर ये कह लें कि इतनी इंटीमेट थी कि उस टाइम की ऑडियंस से लेकर के आज तक की ऑडियंस उस कपल्स को हमेशा पसंद करती है। एक पीरियड फ़िल्म होने के नाते जिस तरीके की केमिस्ट्री को उन्होंने पर्दे पर प्रेज़ेंट किया था, वो अपने आप में काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ थी। यूसुफ साहब के साथ काम करते हुए मधुबाला कहीं न कहीं उनसे बहुत ज़्यादा करीब आने लगी और दोनों ही इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि चोपड़ा साहब के उस वाक़ये के बाद दिलीप साहब ने उनसे भी दूरी बना ली। ये रिश्ता एक खूबसूरत मोड़ पे आकर के ख़त्म हो जाता है। दिलीप साहब फिर अपने रास्ते निकल जाते हैं, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। फिर मधुबाला यानी कि वो अपना काम और करियर पे फ़ोकस करती रहती हैं। इसी बीच उन्होंने जब किशोर कुमार साहब के साथ काम किया था, चलती का नाम गाड़ी में, किशोर दा के साथ काम करते वक़्त मधुबाला साहिबा को कहीं न कहीं उनकी जो फ़नी हरकतें थीं, जिस तरीके से वो सेट पर अपने आप को प्रेज़ेंट करते थे, ये सारी चीज़ें मधुबाला साहिबा को काफ़ी अच्छी लगती थी, जिसके चलते इनके बीच में एक स्मूथ केमिस्ट्री बनी और आगे चल कर के इन दोनों कपल्स ने शादी भी करना चाहा, लेकिन हुई भी। लेकिन इसके लिए उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मधुबाला साहिबा जो थी वो एक तरीके से हार्ट पेशेंट थी, जिसके चलते उनके वालिदैन ने, यानी कि उनके पिताजी ने किशोर दा के सामने ये शर्त रखी थी कि पहले उनका इलाज होगा, उसके बाद उनका निकाह होगा। लेकिन किशोर दा ने ये बोला कि नहीं, पहले निकाह होगा और उसके बाद ही उनका इलाज होगा। जिसके चलते किशोर दा ने मधुबाला साहिबा से शादी की और उन्हें लेकर के लंदन गए। लंदन में उनका इलाज चलता रहा। कुछ वक़्त के बाद वो थोड़ी जब रिकवर हुई, इंडिया आई। इंडिया आने के बाद मधुबाला ने फिर से प्लान किया कि उन्हें फ़िल्मों में कंटिन्यू काम करना है। लेकिन इस बीच होता ये है कि वो राज कपूर साहब के साथ फ़िल्म कर रही होती हैं और ऑन द सेट उन्हें वो बेहोश हो जाती हैं, जिसके चलते वो शूटिंग पे रुक नहीं पाती हैं। अब क्या था कि मधुबाला साहिबा ने फ़िल्मों से दूरी बनाई। उन्होंने फ़िल्मों से दूरी बना कर के किशोर दा की फैमिली को टाइम दिया, जितना भी वक़्त रहा, महज़ छोटा वक़्त दिया, लेकिन अच्छा खासा वक़्त दिया उन्होंने। एक टाइम आता है कि शॉर्ट शॉर्ट वक़्त में ही उन्होंने इस दुनिया को महज़ 36 साल की उम्र में अलविदा कह दिया। मधुबाला अपने आप में एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो कि खूबसूरती के साथ-साथ टैलेंटेड भी थी। वो एक खूबसूरत अदाकारा होने के साथ-साथ एक गायिका भी थी। जब वो इस दुनिया से गईं, तो शायद उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होगी। आज भी अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में मधुबाला साहिबा को रिप्लेस करने के लिए कोई भी नायिका नहीं रही। वो अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी हँसी के लिए भी बहुत ज़्यादा जानी जाती थी। गुज़रे ज़माने के जितने भी स्टार्स या सुपरस्टार्स थे, वो सभी मधुबाला साहिबा के साथ काम करना चाहते थे। आपको बताना चाहेंगे कि मधुबाला जी की हँसी इतनी खूबसूरत थी कि लोग अगर उनके सामने कोई भी ऐसी बात कहते थे, तो उनकी हँसी जल्दी रुकती नहीं थी। इसलिए सेट पे इस चीज़ का काफ़ी ध्यान दिया जाता था कि उनके सामने कोई भी ऐसे जोक्स ना क्रैक किए जाएँ, जिससे मधुबाला साहिबा को हँसी आए। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत छोटे किरदार निभाए, बहुत खूबसूरत फ़िल्में की, लेकिन जितनी भी फ़िल्में की वो अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ थीं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आगे के और भी एपिसोड के लिए।
थैंक यू वेरी मच।